नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है और हमारी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकेडमीमेंट एप्लीकेशन के अंदर स्टाफ का एक्सेस किस तरीके से मैनेज किया जाए। आप अपने स्टाफ को किस तरीके से फुल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, पार्शियल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कुछ जो जरूरी फीचर्स हैं वही उसको एक्सेस दिया जाए। उसके अलावा हम समझेंगे कि अगर आपका स्टाफ जो है वो कैश की फॉर्म में पेमेंट रिसीव करता है तो फिर उसको कैसे ट्रैक किया जाए कि कितना पेमेंट रिसीव हुआ। कभी अगर आप लीव पर हैं तो फिर आपको ये जानना है कि मेरे पास 3-4 दिन में कितने पेमेंट रिसीव हुआ है। तो फिर उन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए हम स्टाफ के फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टाफ मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इनवाइट स्टाफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्टाफ का नाम, यहाँ हम ईमेल डालेंगे। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टाफ का जो ईमेल है उसी सेम ईमेल एड्रेस से वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अब हम रोल सेलेक्ट करेंगे। एडमिन का मतलब ये है कि हम सारे प्रिविलेजेस जो एप्लीकेशन में आपके पास अवेलेबल है वो आप अपने स्टाफ को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर कुछ लिमिटेड प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप रिसेप्शनिस्ट का एक्सेस देंगे। अभी हम रिसेप्शनिस्ट का एक्सेस देके शुरू करते हैं कि कैसे हम स्टाफ को मैनेज करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ इनवाइट भेजेंगे। इनवाइट भेजने के बाद देखेंगे कि स्टाफ का स्टेटस इनएक्टिव और इनवाइट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद अब हम ये यहाँ पर इस अकाउंट से लॉग आउट करेंगे और स्टाफ के अकाउंट पे एक्सेस करके देखेंगे कि उसको क्या इंटरफेस दिखाई देता है और कैसे स्टाफ में चीजों को मैनेज कर पाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स में गए, मैनेज अकाउंट, यहाँ पे हमने एज ए हमारा जो एडमिन का अकाउंट है उससे लॉग आउट किया। अब हम यहाँ पर एज ए स्टाफ लॉग इन करें। अब एज ए स्टाफ लॉग इन करने के लिए या तो हमारे पास स्टाफ डायरेक्टली लॉग इन विद गूगल कर सकता है सेम ईमेल आईडी के से जिस पे आपने उसको एक्सेस दिया है, या फिर उसके बाद वो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट भी कर सकता है। तो फिर अभी हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने उसका नाम डाला। अभी के लिए पासवर्ड डाल दिया हमने। मैं यहाँ पे अभी बस डमी पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ये एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मुझे सेंड होगा ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये ईमेल मेरा ही है। यहाँ पर जैसे ही आपने लॉगिन करते हुए देखा, यहाँ पे स्टाफ आपके मेंबर को ये दिखाई देगा, वेलकम टू अगस्त्या ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, ताकि वो आपको स्टाफ एज ए ज्वाइन कर सके। यहाँ पर वो एक्सेप्ट इनविटेशन कर सकता है ताकि उसके पूरा एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे वो एक्सेप्ट इनवाइट करेगा, यस एक्सेप्ट। इनवाइट को एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे अब वो पूरा उसको एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। अब देखिए आपके रिसेप्शनिस्ट स्टाफ के पास स्टूडेंट मैनेजर, अटेंडेंस, स्टूडेंट इंक्वायरी और नोटिफिकेशंस के एक्सेस है। उसके अलावा उसको कोई और फीचर का एक्सेस नहीं है। अब दूसरे हम खास फीचर की बात करते हैं, जैसे कि आपका स्टाफ अगर कैश रिसीव कर रहा है, अब एक टाइम पीरियड के बाद आपको ये ट्रैक करना है कि कितना टोटल कैश पेमेंट रिसीव हुआ। अब इस चीज को मैन्युअली वेरीफाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। कभी ये भी होता है कि किसी ने कुछ नेगोशिएट करके पेमेंट किया है,
तो फिर अब वो कैसे ट्रैक किया जाए कि कितना पेमेंट आया है, कितना हो गया है। और ये प्रॉब्लम तब काफी ज्यादा हो जाती है अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप कुछ पीरियड के लिए 3-4 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे ट्रैक करेंगे कि कितना पेमेंट रिसीव हुआ है उन दिनों के बीच में। तो फिर यहाँ पर हमारे पास उसको ट्रैक करने का भी ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए ममता मौर्य का पेमेंट एज ए आपके स्टाफ रवि गुप्ता ने कलेक्ट किया। यहाँ पर ये कलेक्ट फी का ऑप्शन है, यहाँ पे कलेक्ट फी पे क्लिक किया, यहाँ पे उन्होंने 16,000 रुपए का पेमेंट रिसीव कर दिया। अब जैसे कि आपके स्टाफ ने ये 16,000 रुपए का पेमेंट रिसीव कर लिया, आपके पास भी ये नोटिफिकेशन जाएगा और अभी हम यहां से लॉग आउट करने के बाद फिर से एज ए आपके प्रोफाइल पर लॉग इन करके देखेंगे। अब हम एज ए ओनर अकाउंट फिर से लॉग इन करेंगे और यहां पर अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव होगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन के अलावा हमारे पास एक फीचर है स्टाफ कैश होल्डिंग्स। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपके स्टाफ ने कितना पेमेंट रिसीव किया है और कितने स्टूडेंट्स का किया है। तो फिर यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि रवि गुप्ता आपके स्टाफ ने एक ट्रांजेक्शन जो कि अभी हमने ममता मौर्य का रिसीव किया है उस पर 16,000 रुपए उसने कैश रिसीव किया है। तो फिर मतलब कि ये 16,000 रुपए कैश आपको कलेक्ट करना है। हो सकता है कि उसके पास 10 ट्रांजेक्शन हो, 12 ट्रांजेक्शन हो, तो ये पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी यहाँ पे कि आपको कितना कैश अपने स्टाफ से कलेक्ट करना है। यहाँ पे सीधे एक्शंस पे आगे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे बस जैसे ही आप वो पेमेंट कलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पे दबाएंगे सेटल कैश पेमेंट। जैसे ही आप ये पेमेंट दबाएंगे इसका मतलब ये है कि आपने स्टाफ से वो कैश रिसीव कर लिया है। यहाँ पे आप क्रिएट सेटलमेंट करेंगे और अब आप देखेंगे कि आपके स्टाफ के पास कोई भी कैश होल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं है। अब ये डेटा अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको ये दिखाई देगा स्टाफ ट्रांजेक्शन में। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो डेटा है वो आपके अकाउंट से, अगस्त्य गुप्ता के अकाउंट से रवि गुप्ता से सेटल हुआ है 16,000 का अमाउंट। कब हुआ है वो भी दिख रहा है। तो फिर इस फीचर की मदद से आपको कभी भी ये ट्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी कि कितना पेमेंट कैसे रिसीव हुआ है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अब यहां पे जैसे कि आपने देखा था कि मेरे को 16,000 का पेमेंट रिसीव हुआ है, लेकिन अब आप मान के चलिए आपके इंस्टीट्यूट में 200, 300, 400 स्टूडेंट्स हैं, रोज की आपकी 8-10 इंक्वायरीज आ रही हैं। तो फिर आप यहां पर अपने नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपनी नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रूल्स। जैसे कि आपका जो प्रिविलेज है जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो ओनर का है। अब आप चाहते हैं कि मुझे जो हमने जिन इंक्वायरीज और फॉलोअप्स के नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी वो नोटिफिकेशंस मेरे को नहीं जानने हैं, ये काम मेरा स्टाफ करता है। तो फिर आप अपने लिए वो नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप वो नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देंगे तो फिर वो नोटिफिकेशंस अब आप यहाँ से देखेंगे कि वो प्राप्त नहीं होंगे आपको। उसी तरीके से आप यहाँ पर एडमिन के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी। तो फिर आपको जो भी नोटिफिकेशंस अपने लिए जरूरी लगते हैं कि हाँ ये नोटिफिकेशन मैं चेक करना चाहता हूँ उनको आप ऑन रख सकते हैं, बाकी आप उनको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे कि एप्लीकेशन से नॉर्मली क्या होता है, रिमाइंडर्स जाते हैं, कोर्स पेमेंट जाते हैं और उनको ऑटोमेटिकली पेमेंट्स के रिमाइंडर जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ से हर एक ड्यू डेट वाले दिन, जिसके बारे में हमने स्टूडेंट्स में बात की थी। अब उनको आप अगर आपको चेंज करना है तो फिर यहाँ से आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि क्लियरली कि व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हैं या किस मीडियम के थ्रू जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम आगे समझेंगे कि एप्लीकेशन की प्राइसिंग क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं और उन एप्लीकेशन को किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।